गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। सब लोग गाओ। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण यहाँ वाले भी गाओ, गोविंद इधर वाले भी गाओ। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बोलो हरि देखो, गोपाल। कीर्तन करना भी एक कला है। कीर्तन जिस धुन में, जिस राग में, जिस लय में चल रहा है उसमें ही ताली बजाओ। अब कोई आगे, कोई पीछे, कोई बीच में, ऐसे नहीं। कीर्तन जब होता है, स्वयं श्याम सुंदर पधारते हैं और आकर के, अगर उन्माद कीर्तन होता है तो आकर के जो कीर्तन कर रहे हैं उनका स्पर्श करते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी देखते हैं बस ये तो एक दूसरे को देखा देखी, बस ताल बजा रहे हैं, गा रहे हैं, तो ठाकुर जी भी स्पर्श से वंचित रहते हैं। इसलिए बहुत सावधानी से, डूब करके, नेत्र बंद करके ये कीर्तन क्यों कराया जाता है? ताकि बाहर से जितने विषाद लेकर के, जितनी चिंताएं लेकर के, जितने नकारात्मक ऊर्जाओं को लेकर के हम आए हैं कथा में, वो सब नष्ट हो जाएं, समाप्त हो जाएं। जो घट हमारा एक नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा है वो सब निकल जाए और कथा रूपी सकारात्मक सद्भाव, वह प्रेम का सर्वत हमारे अंदर विराजमान हो। इसलिए वह कीर्तन इस भावना से करना है कि हम जो भी सोच रहे हैं वो सब निकल जाए हमारे भीतर से। गोविंद जब कह रहे हैं, गोपाल जब कह रहे हैं, तब वही बाल मुकुंद दिखने चाहिए। गैया चरा करके ब्रज में शाम की बेला, ये वही बेला है जिस समय ठाकुर जी गैया चरा के लौटते हैं। श्री अंग पर गायों की मधुर रेणु लगी है ठाकुर जी के, मधुर ठाकुर जी बांकी अदा से चल रहे हैं। ऐसा चिंतन करते हुए तब गाओ। कोई चिंता मत करो बगल वाले क्या सोचें, सामने वाले क्या सोचें। बस बाहर की जो भी वार्ताएं हैं वो सब अब समाप्त हो जाएं। अब श्रीमद् भागवत की मंगलमयी वह बात हमारे चित्त में प्रकट हो, इस भावना से कीर्तन करना है। राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो, हरि गोविंद बोलो।
भाव से। गोविंद जय जय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हे गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। श्री राम हरि गोविंद बोलो। हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। श्री गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। हरि गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गाओ हे हरि बोल 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 राधे बोल कृष्ण बोल गोपाल बोल माधव बोल हे हरि बोल 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 हरि बोल। दोनों भुजा उर्द बाहु होनी चाहिए और ऐसी भावना हो कि एक भुजा किशोरी जी के हाथ में, दूसरी भुजा ठाकुर जी के हाथ में। हम सप्त दिवस के लिए आपकी शरण में आए हैं ठाकुर जी, कृपा करो उबारो इस भव सागर से। देखो तन को तो रहना यही है, लेकिन हमारा मन निकले यहाँ से, मन सदा रहे वृंदावन में। ऐसी भावना से ठाकुर जी से प्रार्थना करो। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। किसी किसी का स्वभाव स्वरूप ऐसा होता है कि लोगों की चाल ढाल और उनके शरीर की आकृति, उनका बोलना, उनके नेत्र, उनकी वाणी, उनका स्वभाव ही कई बार हमारे चित्त पर असर डालता है। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जब जीवन में आते हैं तो बहुत ऐसा लगता है कि हम कितने थक गए, हमारी ऊर्जा सारी ले जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं सबके जीवन में कि उनके आगमन पर, उनको देखने से, उनके बीच में बैठने से ऐसा लगता है कितनी ऊर्जा हमारी चली गई। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके बैठने पर हमको ऐसा लगता है कि अभी तो हमें बहुत कर सकते हैं, बहुत श्रम करने की ताकत आ गई है। कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी उपस्थिति प्रसन्नता प्रदान करती है। कई लोग ऐसे होते हैं उनकी उपस्थिति मात्र से टेंशन हो जाती है। लेकिन धन्य हैं वे लोग जिनकी उपस्थिति से ना ही कोई नकारात्मकता, ना ही कोई अन्य भाव, केवल उनकी उपस्थिति मात्र से साक्षात वृंदावन का स्मरण होने लग जाता हो। भक्तिमती मीराबाई के चरित्र में एक भाव आता है कि मेड़ता में जब ब्याह हुआ मेवाड़ में, तो मीराबाई जिस कक्ष में रहती थी ना राजभवन में, उस कक्ष से बहुत नीचे धरती थी। राजकुमारी हैं, वहां की रानी हैं, तो ऊपर रहती थी बढ़िया महल में। तो जिस तरफ मीराबाई का कक्ष था वहां की तरफ संतों के नीचे जमावड़े बैठे रहते थे और एक टक उस खिड़की की ओर देखते थे जो मीराबाई का कक्ष था। तो एक बार वहां के लोगों ने जाकर के पूछा संतों से कि आपको मीराबाई को देखने से क्या प्राप्त होता है। तो वे सब संत कहते थे कि अनेक वर्षों तक साधन करने के बाद, अनेक वर्षों तक गंगा स्नान करने के बाद, खूब माला जपने के बाद, कहां तक कहें वृंदावन जाने के बाद भी कई बार वैसी ठाकुर जी की स्मृति नहीं होती जैसी केवल एक बार मीराबाई को देखने मात्र से हो जाती है। मीराबाई का रूप दिखते ही हमको ऐसा लगता है कि श्याम सुंदर खेलते हुए हमारे चित्त में आ गए हों, ऐसा उनका स्वरूप था। सौंदर्य अद्भुत है, मीराबाई बहुत सुंदर थी, लेकिन उनका सौंदर्य जैसे आज समाज का सौंदर्य या हम किसी पुरुष का या किसी स्त्री का सौंदर्य सामने वाले के चित्त में क्या प्रकट करता है, सांसारिक भावना प्रकट करता है। पर मीराबाई का सौंदर्य ऐसा नहीं। मीराबाई का सौंदर्य श्री कृष्ण को प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री वृंदावन के प्रति प्रेम प्रकट करता है। मीराबाई का सौंदर्य श्री यमुना जी के प्रति भाव प्रकट करता है। और यह सौंदर्य केवल सत्संग से आ सकता है, केवल भजन से आ सकता है जीवन में। फिर आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी आंखें कितनी छोटी हैं, आपके बाल कैसे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका शरीर मोटा है, पतला है, ऊंचा है, छोटा है, आप जैसे भी हो, आपकी उपस्थिति आपके भजन से, आपके रोम रोम से झलकने लगती है, सामने वाले के हृदय पर वह प्रभाव डालने लगती है। कृष्णदास, सूरदास, नंददास, कुंभनदास, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री हितरवंश महाप्रभु, गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन सबका स्वरूप ही था। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यहां वाले वीवीआईपी हैं, पर ये लोग एक चीज से वंचित रहेंगे कि मैं इधर देखता ही बहुत कम हूं। वीवीआईपी आप लोग वीवीआईपी नहीं है,
इन सब के कोई के घुटने खराब हैं, कोई की कमर खराब है। यहाँ वाले भी सब प्रणाम है, पर इधर उधर वालों को मैं पता नहीं, मेरे को ऐसे देख के कथा होती नहीं, मैं ऐसे ही दिखता हूं, पर ठीक है। आपका साधन, आपका भजन, आपका सत्संग आपके अंग अंग से परिलक्षित होता है। एक भक्त जब उद्देश्य शुद्ध रख के भजन करता है ना, तो उसका ऑरा होता है, उसका एक वातावरण होता है। वो जहां जाता है, जहां उपस्थित होता है, जहां बैठ जाता है, जिस गली से निकल जाता है, वहां सब पवित्र होते चले जाते। एक भाव मैं कभी कभी कथा में गाया करता हूं, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। बहुत सुंदर भाव है। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा। सबसे ज्यादा इस संसार में मुश्किल क्या है पता है आपको? मानव देह प्राप्त होना। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं व्यास मंच पर बैठ के, श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उद्धव को उपदेश करते हुए कहते हैं यही बात। न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। आ रहे हैं ना, वो अद्भुत ही हैं, इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कदाचित ऐसा होता नहीं है, मैं कहीं कथा शुरू करता हूं तो 20-25 मिनट तो मुझको भूमिका बनाने में लगते हैं, पर यहां कथा शुरू हो चुकी है, यहां भाव प्रारंभ हो चुके हैं। तो संसार में सबसे कठिन क्या है? मानव देह प्राप्त होना। देख, 2 जय जयकार करा के चल दिए। अद्भुत है महाराज जी की। जैसे अकेले ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए ना, वैसे ही हैं जो पूरी कथा उठाएंगे। भगवान कहते हैं उद्धव, मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की, सबसे बड़ी कृपा क्या की? इधर देखो सब लोग, कि उसको मानव बनाया। हम आप मानव देह में हैं, इसलिए हमको बहुत सरल लगता है, बहुत सहज लगता है, परंतु कभी ध्यान पूर्वक गैर मानव जीवों को देखा कीजिए, उनका जीवन देखा कीजिए कैसा होता है, उनकी स्थिति देखा कीजिए कैसी होती है। ऐसे ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं जानते हम लोग, वह भी जीवित रहते हैं इस पृथ्वी पर। ना जाने कौन से कर्म के प्रारब्ध से, कौन से कर्म के वजह से वे किस योनि में पड़े हैं, कुछ नहीं पता। बहुत प्रार्थनाएं करने के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद, बहुत याचनाएं करने के बाद प्रभु हमको मानव बनाते हैं। बहुत वादे किए हमने ठाकुर जी से, तब जाकर के ठाकुर जी हमको मानव बनाते हैं। नृदेह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम, मैंने व्यक्ति को मानव शरीर दिया उद्धव, ये मेरी सबसे पहली कृपा है उसके ऊपर। और दूसरी कृपा क्या है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। एक तो मानव बन गए, और मानव बनने के बाद भी एक सद्गुरु जीवन में प्राप्त हो गए। भगवान कहते हैं मेरी दूसरी कृपा। सद्गुरु मिल जाने का मतलब दीक्षा हो जाना ही नहीं होता।
सदगुरु मिल जाने का मतलब एक सदराह दिखाने वाला मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी को हम में से किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रवचन, गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव आज भी हमको राह दिखा रहे हैं। सूरदास जी को हमने नहीं देखा, हितरवंश महाप्रभु का साक्षात दर्शन हमने नहीं किया, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को प्रत्यक्ष नहीं देखा, पर उनके बताए गए राह हम सब पालन कर रहे हैं। तो वे सदगुरु हैं हमारे, वे सदगुरु हैं। तो गुरु का मतलब केवल दीक्षा दे देने वाला नहीं होता, दिशा देने वाला होता है। भगवान कहते हैं कि पहला तो मैंने तुमको मानव बनाया, ये मेरी सबसे पहली कृपा, और दूसरा तुम्हें गुरु की वाणी पर विश्वास होने लग जाए, ये मेरी दूसरी कृपा है। यह भी भगवत कृपा से ही होता है कि आपको किसी सद व्यक्ति की बातें अच्छी लगने लग जाएं, आपको किसी के सद्भाव इतने अच्छे लगने लग जाएं कि आप उनका पालन करने लगो बिना किसी के रोक टोक के।